वो इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, पहले क्वेश्चन में करा 3 व्यक्ति एबीसी का अनुपात कितना दिया है, तो अब इसको देखो आप क्वेश्चन में रेशियो के रूल से लगा सकते हो। क्वेश्चन में ये कहा कि ये 6 है, ये 5 है। एक क्वेश्चन कल मैंने इसमें बताया था, यही क्वेश्चन मैंने नहीं लिया था जिसको मैं कल खोज रहा था, इतना है। अब फिर कह रहा ए ने 5200 रुपए और निवेश कर दिया और भी 4000 रुपए निकाल लेता, तो अब इसका अनुपात कितना हो जाता था, कह रहा 7, 5 और कितना हो जाता है, तो आपको सर 4 हो जाता है। बस अब क्या कह रहा कि ए कितना 5200 रुपए निवेश करता है, तो अच्छा जो व्यक्ति निवेश करेगा तो आप कहेंगे कि सर ये कितना हो जाएगा, प्लस 5200 हो जाएगा। अब बी क्या करता है, निकाल लेता है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं बोला, तो हम सी के बारे में छोड़ दिए। ये कब हमको करना है, जब दोनों का टाइम क्या दे, सेम दे, तो हम रेशियो वाला रूल लगा सकते हैं। दोनों का टाइम क्या करा, एक वर्ष बाद। तो अब आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू दिया था, ए और बी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताओ। 6 5 कितना होगा, तो आप कहोगे 30, 7 5 कितना होगा, 35, 6 5 30 और 7 5 35, दोनों का अंतर कितना होगा, आप कहोगे सर 5 यूनिट। इस 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, देखो इसका गुणा इधर करना है और इसका गुणा इधर करना है, बताओ इसका गुणा इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर ये 28000 हो जाएगा, 7 चौका 28। अब 5 का गुणा इधर करोगे तो 0 0, 5 दूना 10, अब 5 5 25 से कितना हो जाएगा, 26। अच्छा अब इसको करना क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों अपोजिट है। जब कभी दो ट्रेनें अपोजिट चलती है तो उनकी स्पीड को क्या करते हैं, प्लस। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, अगर सेम सेम होगा, यानी अगर ये भी प्लस होगा तो घटा देंगे, अगर ये दोनों माइनस माइनस होगा तब भी घटा देंगे। यानी आपने क्या समझा, जब ये साइन अगर उल्टा होंगे तो उन दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये 0 0 0, 8 6 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 कितना होगा, 5, यानी कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर ये 54000 हो जाएगा इनको जोड़ने के बाद। अब क्वेश्चन में करा बताओ ए का, अच्छा बी का पूछता, देखो ये ए का है और ये किसका है, तो आप कहोगे सर ये बी का है, सी का। अगर ए का पूछता तो हम तुरंत बता देते, सॉरी बी का पूछता तो हम तुरंत बता देते 5 यूनिट की वैल्यू 54000। लेकिन हमको बताना है ए का, यानी 6 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालें, अच्छा पहले अगर देखो 6 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो 6 से कटने वाला नंबर होगा तो 3 से जरूर कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 6 7 दूना 14 1 15, ये कट जाएगा 6 से, यहाँ 6 4 10 8 18 ये भी कट जाएगा, 6 दूना 12 12 8 20, ये वाला नहीं कटेगा, ये कितना होगा, 6 हो जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 5 कितना होगा, 13, ये भी नहीं कटेगा। यानी दो ही ऑप्शन होगा। अगर कोई एक ही ऑप्शन होता 6 से कटने के ना, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करते, हम डायरेक्टली लगा देते इन दोनों में से कोई एक होता। तो चलो 1 यूनिट का मान निकालोगे, 5 का भाग करोगे तो 5 1 5, ये 0 हो जाएगा, 5 8 40। ये सब आपको पहले देखने चाहिए धीरे धीरे, या भी नहीं कि क्वेश्चन को बस सॉल्व करने में लगना। अगर एक ही ऑप्शन से कटने वाला होता तो हम डायरेक्टली हम लगा लेते हैं। अब क्वेश्चन में 6 यूनिट की वैल्यू पूछा तो 6 का गुणा कर देंगे, 0 0 8 से कितना होगा, 48 और 6 का कितना होगा, 6 64 800 हो जाएगा। 64 800 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अपनी स्पीड को ऐसे ही तेज करना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए इस सिलेक्शन पथ ऐप, और अभी भी आपको मात्र 0 रुपए में मिल रहा है ये हमारा कंप्लीट आपका बैच। ये भी ऑफर केवल 24 घंटे के लिए है, ये पूरा बैच निःशुल्क है और ये 20,000 सब्सक्राइबर पूरा होने पर ये ऑफर आपको दिया जा रहा है। ओके।